अयोध्या में एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद बुलडोजर के एक्शन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ मोहित खान पर कानूनी शिकंजा भी कसा जा रहा है। मुख्य आरोपी मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर चल रहा है। किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, हमारे साथ बात करने के लिए अयोध्या के एडीएम प्रशासन अनिरुद्ध प्रताप जी हैं। सर, ये जो जमीन है, ये कितनी जमीन है और कैसे कब्जा किया गया, कहाँ की जमीन है? ये जो ज़मीन है ये राजस्व टीम ने हमारे पैमाइश किया है। ये तालाब की ज़मीन थी जिस पर इन्होंने अवैध अतिक्रमण करके बेकरी बनाया हुआ था, और पास में ही तालाब की और ज़मीन है जिस पे इन्होंने बाउंड्री वाल बनाई है। कुछ सार्वजनिक रास्ते की ज़मीन है जिसको राजस्व टीम ने चिन्हांकित किया है, उस पर इन्होंने मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। उन सब का हम लोगों ने चिन्हांकन किया है और प्राधिकरण था नगर पंचायत के द्वारा विधिक कार्रवाई के उपरांत आज की कार्रवाई की जा रही है। और इनके द्वारा अन्य भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कुछ दलित परिवार के लोगों ने शिकायत दिया है कि उनकी भी ज़मीनों पर इनके द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है। उसके संबंध में भी हम जांच करवा रहे हैं। अगर उसके भी तथ्य आते हैं तो जांच करवाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह भी बताना चाहेंगे, यहाँ इनकी जो बेकरी चल रही थी उसकी भी खाद्य विभाग के द्वारा सैंपलिंग की गई है, और सैंपलिंग का जैसा रिजल्ट रहेगा उसके अनुसार आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये जो जमीन है, इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कितना बड़ा है, कितना एरिया है और माली हालत कितनी है, उनका कीमत कितनी है जो जमीनें आपके द्वारा अभी तक चिन्हित की गई जिस पर मोहित खान ने कब्जा कर रखा था? अभी जो ये तालाब की ज़मीन है, सार्वजनिक रास्ते की ज़मीन है, ये रोड से सटी हुई ज़मीन है, तो अगर इसकी बाजारू कीमत देखें तो 1 करोड़ के आसपास बैठेगी। और लगातार क्या कहते हैं, और हमारे एसडीएम के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा जांच की जा रही है। अगर कहीं और भी कोई संज्ञान में आता है आरोपी या उनके परिवार के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, अगर इस तरह की कोई सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई होगी, अतिक्रमण किया गया होगा, तो आगे भविष्य में भी हम कार्रवाई करेंगे। हमारी टीमें लगातार कार्य कर रही हैं। जो मोहित खान का जो आवास है उसको भी जांचा गया कि वो किस जमीन पर बना है, वो उसकी क्या स्थिति है? बिल्कुल, क्या कहते हैं, हमने जैसा आपको पहले बताया कि हम अपनी टीमों को लगाए हुए हैं। जो भी लोग हैं इस तरह से सब चिन्हांकित कर रहे हैं। अगर कहीं भी इस तरह का पाया जाएगा तो नियमानुसार जो विधिक कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर है वो संपन्न की जाएगी। अभी तक कितनी जमीन है जिसको कि चिन्हांकित किया गया है, ऐसी सरकारी जमीन जो जिस पर हम यहाँ पर आप उपस्थित हैं, ये लगभग 100 वर्ग गज के आसपास ज़मीन है। जो मल्टी कॉम्प्लेक्स बना है ये लगभग 250 गज के आसपास है, जो तालाब सार्वजनिक रास्ते को अतिक्रमित करके बनाया गया है। कितनी कीमत इन दोनों प्रॉपर्टी? लगभग बाजारू कीमत देखा जाए तो ये चूंकि रोड से सटी हुई जमीन है तो 1 करोड़ के आसपास इनकी बाजारू दर होगी। सर, जो तमाम दलित लोगों ने भी शिकायतें की जमीनों पर कब्जा करके, ये किस वक्त की बात है जब ये कब्जा किया गया, इनके द्वारा कुछ बताया गया? पूर्व के प्रकरणों की जानकारी नहीं है। फिलहाल अभी उपजिलाधिकारी के द्वारा बताया गया है कि 1-2 दिन पहले कुछ लोगों ने शिकायत किया है कि आरोपी के द्वारा हमारी ज़मीन पर भी कब्जा किया गया है। उसकी भी हम राजस्व टीम से जांच करवा रहे हैं। अगर कुछ इस तरह का प्रकरण में आता है संज्ञान में तो हम लोग विधिक कार्रवाई करके जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी ज़मीन नियमानुसार उनको वापस करवाने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो खेत है, ये जो पूरा जो कहा जाए कि 10,000 स्क्वायर फीट का ये खेत है, तो इसको भी जब्त करेंगे? ये मतलब जब्तीकरण होगा क्योंकि सरकारी ज़मीन पर है? बिल्कुल, क्या कहते हैं, हमारी राजस्व टीम ने लगातार अभी भी वो काम कर रही है। अगर ये आएगा कि इस बेकरी के अलावा भी कहीं और कोई ज़मीन हमारी ग्राम समाज की या स्टेट लैंड की ज़मीन है तो हम जो भी नियम संगत कार्रवाई होगी बिल्कुल हम करेंगे। जैसे जो सामान है, जो गाड़ियां हैं, जो तमाम अन्य चीज़ें हैं, जो वैल्यूएबल्स हैं, क्या उनकी भी जांच की जाएगी कि कहाँ से आया, कैसे आया? बिल्कुल, ये जांच का विषय है और जो इसके लिए संबंधित जिम्मेदार एजेंसियां हैं उसको वो कार्रवाई करेंगी, और उनको निर्देशित भी किया गया है कि जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं वो इसके संबंध में जांच करके और जो उचित कार्रवाई बन सकती हो वो करें। ये अयोध्या के एडीएम प्रशासन अनिरुद्ध जी हैं, जिनका कहना है कि यहाँ पर चिन्हीकरण की कार्रवाई हो रही है। ये पूरा इलाका आपको दिखा देते हैं। ये करीब 10,000 स्क्वायर फीट में, यानी कि 100 गज का ये इलाका है जहाँ पर ये बेकरी बनाई गई थी। अभी तो बेकरी को ही जमींदोज किया गया, लेकिन कहा जा रहा कि ये जो पूरा जो इलाका है, जो खेत है, ये 10,000 स्क्वायर फीट का ये पूरा जो एरिया है जिसको कि जब्त किया, इस पर चिन्हित किया जा रहा है। और दूसरी तरफ एक आपको और भी नज़ारा दिखाते हैं कि ये जो मुख्य आरोपी मोहित खान है, उनके बेटे का नाम है जावेद खान। सिर्फ नाम लिख करके किस तरीके का रुतबा, किस तरीके का रसूख
कि जावेद खान नाम लिख करके, और उसके बाद बगल में आपको एक और भी चीज़ दिखाते हैं। ये जो इस ट्रैक्टर पे आपको दूसरी तरफ दिखाई पड़ रही है, ये मुईद खान नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। ये बाकायदा ये रसूख लगा करके ट्रैक्टर कहीं पर भी जाएगा तो ये बताया जाएगा कि ये मुईद खान का ट्रैक्टर है, नगर अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के। ये बता रहा है कि किस तरीके से रसूख था, और इसी रसूख के चलते, राजनीतिक संरक्षण के चलते मुईद खान ने तालाब की जमीन को पाट कर अपनी बेकरी बनाई, और अब बारी ऐसी तमाम जमीनों उनके निर्माण पर ध्वस्तीकरण की है, कानूनी शिकंजे की है। जो इस घटना के बाद मामला बढ़ा और उसके बाद अब ये एक्शन जारी है।